तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया हो तो उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, ये काउंट कैसे करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में ही तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, पॉई बॉन्ड, ये सारे आएंगे। अभी 2 बार क्वेश्चन आया है तो उसको भी देख लेते हैं, समझ लो ध्यान से। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझते हो ना? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं बॉन्ड। तब हमारे कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना? क्या आता है क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मीथेन का एग्जांपल लिया। मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया किसका? मीथेन का। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद है तुम्हें? याद है? देखो, ये रहा। H4 होता है, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन आपके अटैच होते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H, ये था 4, है ना? एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर इस CH4 में हम बात करें कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, अगर कोवेलेंट बॉन्ड की सिर्फ बात हो तुमसे, कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं अगर इसमें बात हो, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड, अगर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है काउंट कर लो। 1 2 3 एंड कितने हो गए? 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। और हमने बहुत पहले ये डिस्कस किया था, अगर किसी भी दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो कितनी तरीके से बन सकते हैं? वो 3 तरह का हो सकता है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। तो अगर एक सिग्मा बॉन्ड, अगर हम बात कर रहे हैं सिंगल एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है तो इसमें क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, मतलब 0 पाई होगा। लेकिन अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो इसमें एक सिग्मा 2 पाई होगा। मतलब सिग्मा हर केस में एक ही रहेगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा 2 पाई। अब इसमें समझना, कितने कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं? हर जगह सिंगल सिंगल ही दिख रहे हैं, 4 हैं। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन इन चारों में 4 के चारों ही क्या है तुम्हारे? सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक भी नहीं है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो यहाँ कितने हैं बताओ? ये सिग्मा बॉन्ड जिसका सिंबल ये है, कितने हैं टोटल? यहाँ 4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ, हो जाएगा ये? अब हम कह दिए इथेन, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया हमारा। अब इथेन का हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, इथेन हमने ले लिया। इथेन का लो, इथेन का क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला जरा बताओ? C2H, अब C2H6 है। C2H6 में अब समझना, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? ये कार्बन कार्बन, 2 कार्बन है अपने, कार्बन कार्बन 2 कार्बन है। अब जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है कार्बन की वैलेंसी। कार्बन कार्बन के साथ जितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, बाकी बचे हुए उसके बॉन्ड कौन फुलफिल करेगा? हाइड्रोजन करेगा। कितने हाइड्रोजन इसमें अटैच हैं? देखो 6 हैं। तो हर एक कार्बन से कितने कितने हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे मुझे? 3 3 अटैच करने पड़ेंगे। तो एक एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 3 हो गया इसके साथ। और इसके साथ भी कितने आ जाएंगे? 3 ही आ जाएंगे। टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन है। फार्मूला यही होता है। अब इसमें सिर्फ तुमसे पूछेगा कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। अगर सिर्फ हमसे पूछा जाए कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, अगर कोवेलेंट बॉन्ड की सिर्फ बात हो, कोवेलेंट बॉन्ड की सिर्फ बात हो तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे जरा बताओ इसमें? काउंट कर लो, देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। लेकिन इस 7 कोवेलेंट बॉन्ड में कितने सिग्मा कितने पाई की बात करें तो 7 के 7 पूरे क्या है हमारे? सिग्मा है। एक भी पाई बॉन्ड नहीं बन रहा है। इसमें टोटल कितने बन रहे हैं तुम्हारे? सिग्मा बॉन्ड जो है टोटल कितने हैं? 7 है। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ एक भी नहीं है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 7 है। कभी कभी ना ऐसे कंपाउंड दिए रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए रहे, पूछे जाएंगे इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं या कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। वो कोवेलेंट बॉन्ड पूछे हैं एग्जाम में 1 2 बार, लेकिन तुम जानते रहो हर चीज़ कि मान लो एक आधे स्टेप और आगे गए, डीप में पूछ लिए, तो अब ये नहीं कि हम हाथ खड़े कर दें। हर चीज़ जानते रहो। समझ आई ये बात? इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड दूसरा दे दिया, मान लीजिए दे दिया एथेनॉल, दे दिया इतने लिखा है कंपाउंड, चलो एथेनॉल लिखा है मान लो। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा बताओ, नाम अगर लिखे हैं तो? C2H5, और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप क्या लगेगा? OH लगेगा। कार्बन चेन की बात करेंगे कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, सबका काउंट करोगे तो सब बहुत ज्यादा हो जाएगा।
जैसे इस पूरे मॉलिक्यूल की कंपाउंड की बात करें हम तो पूरे कंपाउंड में अगर बात करेंगे तो दूसरी बात हो गई, कार्बन कार्बन एटम के बीच में बात करेंगे तो अलग बात हो गई। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा जरा मुझे बताओ, क्या बनेगा? देखो ये तो बने, दो कार्बन है तुम्हारा, दो कार्बन हो गया, बहुत बढ़िया, दो कार्बन है। उसके बाद हाइड्रोजन कितने अटैच करना पड़ेंगे? दो, 5 हाइड्रोजन है, 3 इसके साथ हो जाएंगे, 2 इसके साथ हो गए, एक तो हो गया OH यहाँ आ जाएगा। अगर केवल कार्बन एटम की बात होगी कि कार्बन में कितने तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हें दिख रहे हैं, ये सारे काउंट करोगे। लेकिन पूरे कंपाउंड की अगर बात की जाएगी, सारे कौन कौन से काउंट करोगे? अगर सिर्फ कार्बन एटम की बात होगी तो कौन कौन से काउंट करोगे जरा बताओ हमें। देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7, तो केवल टोटल 7 बता दोगे कि 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर पूरे कंपाउंड की बात करेंगे तो अब इस OH के बीच में भी तो कुछ बॉन्ड बन रहा होगा। अब इसको और थोड़ा सा इलुबरेट करें तो देखो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, जो हो गया CCO और H के बीच में इस तरह से बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं तुम्हारे बताओ? दो। इनके साथ कितने अटैच है? अटैच है। के साथ कितने अटैच है? अब टोटल काउंट करो कितना हो गया, 7 तो ये था पूरा, एक ये क्या जाएगा 8 हो जाएगा। टोटल कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब 8 हो जाएगा ना, लिख लो 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 और कितना हो गया 8। तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें टोटल कितना हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ हो गए कितने? टोटल 8 हो गए। इसमें कितनी सिग्मा कितनी पाई की बात हो तो केवल सिग्मा ही सिग्मा है, सिग्मा ही बॉन्ड है केवल, टोटल 8। पाई बॉन्ड एक भी दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं, पाई क्या हो जाएंगे 0 बॉन्ड हो गए। कोई कंपाउंड इस तरह दिया है, केवल कार्बन एटम के साथ कितने सिग्मा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो ये बताएंगे। पूरे कंपाउंड की अगर बात होगी तो उस कंपाउंड में भी देख लेंगे। बात समझ रही मेरी? ठीक है। जैसे तुम्हारे यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप गए हैं ना, दिए गए हैं ना, उनके भी यहाँ पे कुछ पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप आपने जो भी पढ़े हैं उनके देखिए क्या है। जैसे OH है, OH का हमने बताया अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा, स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा OH का। और तुम्हारे यहाँ क्या था? एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का क्या था? CHO था। CHO को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो किस तरह से बनेगा दिखना, ये हो गया C। बोलो फिर क्या होगा? C के बाद क्या होगा? OH सिंगल लगा दो, या फिर क्या करेंगे ऐसे देखो, डबल बॉन्ड O होगा और सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा तुम्हारा? H बनेगा। ऐसे बनेगा CHO को। अब तुम्हें सब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का देखना है, किसका देखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसे बनेगा जरा देखना। तो C फिर क्या होगा बताओ? O, हाँ बोलो क्या होगा? डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा यहाँ? डबल बॉन्ड O हो रहेगा, यहाँ OH रहेगा। अब OH को भी एक्सपेंड कर दोगे क्या होगा? वही OH लिखा जाएगा। मतलब इसको और थोड़ा इलिब्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? C, यहाँ डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ क्या हो गया? H, इस तरह से बना रहेगा। और अब तुम उसको जानते हो क्या कहते हैं, हेलोजन में तो एक ही की बने जानते हो, उसका तो एक ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ऐसा ही है। लेकिन जो तुम्हारा अल्कोहल एल्डिहाइड, अब जैसे कीटोन का है, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या लगाते हो तो तुम्हारा CO लगता है। कीटोन में क्या लगेगा दोस्त? CO लगेगा, ऐसे होता है कीटोन का। कीटोन का है CO, अब इसमें क्या बनेगा जरा देखना इसको बताओ। ये डबल बॉन्ड यहाँ C तो रहेगा ही रहेगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। कितने सिग्मा कितना पाई काउंट कर लोगे अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो। वैसे तुम्हारे यहाँ जो भी पूछा जाएगा केवल हाइड्रोकार्बन का ही पूछा जाएगा। केवल हाइड्रोकार्बन का मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल और केवल कार्बन और क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अभी तक जो क्वेश्चन आया हाइड्रोकार्बन का ही पूछा गया है, लेकिन हमने कह दिया उसके साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो गया है तो आप बता सकते हैं। भाई कार्बन कार्बन के साथ हाइड्रोजन का तो काउंट कर लोगे ना। अब जैसे इसमें काउंट करना होता तो कितने सिग्मा है कितने पाई, यहाँ देखो अब यहाँ कितने सिग्मा कितने पाई समझो। इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कितने सिग्मा कितने पाई है बताओ? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? कितने सिग्मा बॉन्ड हैं बोलो? 2 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड एक भी दिख रहा है तुम्हें इसमें? एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, ये हो जाएगा इसका। और बताओ फिर इसका, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं बताओ? यहाँ एक सिग्मा तो यहाँ भी होगा, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ भी है। डबल बॉन्ड में भी तो एक सिग्मा हमेशा रहता ही रहता है। एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ 3 हो गए सिग्मा, 1 2 एंड क्या हो गया 3, 3 सिग्मा हो गया।
तो सिग्मा बॉन्ड तुम्हारे कितने हो गए? 3 हो गए। पाई बॉन्ड कितने हैं तुम्हें जरा बताओ? पाई एक बॉन्ड, ये पाई का दिख रहा है ना एक बॉन्ड, ये मैंने कहा जहाँ डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा एक पाई बॉन्ड दिखेगा। बाकी कार्बन की जो चेन होगी उसमें तो काउंट कर ही लोगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो कितने सिग्मा कितने पाई, काउंट करो जरा, देखो इसमें कितने हो गए सिग्मा, काउंट करो भैया। 1 2 3 सिग्मा 3 है तुम्हारे। पाई कितने हैं जरा बताना? पाई कितने बॉन्ड हैं? केवल एक ही दिख रहा है यहाँ। क्लियर है ना? अब अगले में आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ कितने सिग्मा कितने पाई हैं ये बताओ, बोलो। एक सिग्मा यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ। तो सिग्मा कितने हो गए तुम्हारे? 3 हो गए। पाई कितने हो गए? 1 हो गए। ये हो गया हमारा। सारी हमारी बात। फंक्शनल ग्रुप में कैसे करोगे? बाकी कार्बन चेन में तो काउंट कर लोगे। अब जैसे हमने कह दिया प्रोपिलीन का क्या होगा? प्रोपिलीन नाम लिखा है कहीं? प्रोपिलीन ऐसे लिखा हो रहा है। प्रोपिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा जरा बताना? प्रोपिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हाँ हाँ, बताओ क्या होगा? 3 और 3 है। एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या था? बोलो। हाँ, 3H6 होगा बेटा। 3 है ना एल्कीन, एल्कीन फैमिली का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? CnH2n। ये एल्कीन है, भूल गया क्या? प्रोपीन और पिलीन होता है। ये है एल्काइन, प्रोपिलीन है ये है प्रोपिलीन। एक होता है प्रोपीन, ये एल्काइन फैमिली का है बेसिकली। ये किसका है? एल्काइन का है। इसका नाम या तो प्रोपिलीन लिख देंगे या प्रोपाइन लिख देंगे, या तो प्रोपाइन लिखेंगे या क्या लिखेंगे? प्रोपिलीन लिखा जाएगा। दोनों एक ही चीज है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एल्काइन फैमिली का क्या होता है जरा बताओ? एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। तो प्रोप होने का मतलब 3 कार्बन हो गया। अगर 3 कार्बन हो गया तो क्या होगा? 3 2 6 -2 4 आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H4। ये किसका होता है? ये प्रोपीन का होता है। ये किसका होता है? दो प्रोपीन का। हम पूछ रहे हैं किसका? प्रोपीन। क्या होगा इसका? C3H4। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब इसमें पूछा जाएगा कितना कोवेलेंट बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, तो बताना पड़ेगा ना दोस्त। बताओ। अब C3H4 को ड्रॉ करेंगे तो पहले 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब प्रोपिलीन है तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगाना है। चलो यहाँ हमने लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। बाकी कार्बन की वैलेंसी 4 है। जहां पर 4 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं कार्बन के साथ, वहां उतने हाइड्रोजन क्या करने पड़ेंगे? अटैच करने पड़ेंगे। यहाँ तो देखो 3 बॉन्ड बन गए, कितना बचा है? एक बचा। तो इसके साथ केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन अटैच होगा। इस कार्बन के साथ देखो 3 यहाँ, एक यहाँ, 4 तो हो गया, इसकी कहानी खत्म। इस कार्बन के साथ केवल एक ही कार्बन अटैच है, मतलब एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अभी बनाने कितने हैं इसको? 3। इसके साथ 3 हाइड्रोजन क्या कर देना है अपने को? अटैच कर देना है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं? 3 कार्बन दिख गए। अब कितने कोवेलेंट बॉन्ड है पहले ये देखो। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है पहले ये बताओ, बाकी सब तो देख लेंगे। कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो तो कितने हैं जरा बताना? काउंट करो टोटल कितने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए? 8। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 8। इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं तो कैसे बताओगे? बताओ सिग्मा कितने हैं कितने पाई हैं। बस पाई काउंट कर लो, सिग्मा बस उसी में माइनस करके लिख देना। 2 पाई यहां दिख रहे हैं ना तुम्हें? 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो बाकी बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 6 के 6 पूरे क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड पूरे इतने हैं, लेकिन इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं तो इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारी बात ठीक है कि नहीं? अब जैसे मान लो कुछ दूसरा कंपाउंड दिया है, अभी फार्मूला से या नाम से कैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करोगे वो भी बात करेंगे, लेकिन अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो काउंट इसी तरह से करना है। ठीक है ना? आना चाहिए, नहीं तो अभी प्रैक्टिस करते हैं उसकी। देखिए जैसे अब हमने कह दिया
अब तुमसे हमने कह दिया हमने, चलो प्रोफ 3 इन प्रोफ 3 व्हाट, या प्रोफ 2 इन प्रोफ, नहीं प्रोफ न करो, इसको करो पेंट, पेंट टू इन, पेंट टू इन या टू पेंटीन मान लो, ये लिखा है टू पेंटीन लिखा है, इस तरह से कोई नेम लिखा है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्ट्रक्चरल फार्मूला की जब आप बात करोगे ना, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चरल फार्मूला तुम्हें ड्रॉ करना है या बनाना है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला से, या स्ट्रक्चरल फार्मूला तुम्हें ड्रॉ करना है अगर, तो तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा पहले ये समझ लो। स्ट्रक्चरल फार्मूला मुझे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड रूट में कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे, वर्ड रूट में कितने कार्बन आ रहे हैं ये देखना है अपने को। वर्ड रूट का मतलब क्या है, जो लिखा होगा पहले, एक्स पेंट प्रोप ब्यूट क्या लिखा है ये देखना है, उतने कार्बन हम लिख लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहां से पता चलेगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या करेंगे हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम देखेंगे उसमें प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या है, प्राइमरी सफिक्स में क्या है उसके, प्राइमरी सफिक्स में क्या है, प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या है समझ रहे हो, प्राइमरी सफिक्स में क्या है, एन है, एन है तो क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा चारों तरफ, इन है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, जो पोजीशन लगा होगा उसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। आइन है, आइन होगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, जो पोजीशन लगा होगा उस पोजीशन पे क्या होगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद इन सब चीजों को करने के बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, इसके बाद समझना, ये समझो, इसके बाद ये है वर्ड रूट, फिर देखेंगे प्राइमरी सफिक्स, फिर देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, क्या है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या है, हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप का है, कभी कभी क्या होता है फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन एटम होता है, तो पेरेंट चेन में वो कार्बन भी काउंट होता है फंक्शनल ग्रुप ना। अब जैसे मान लीजिए हमने पेंट 2 इन 1 ऑल लिख दिया होता, तो जाहिर सी बात है इस वर्ड रूट के कार्बन में इस फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन क्या है, मतलब अल है, अगर मेंटेनल है, वो कार्बन भी उसमें क्या है काउंट किया गया है। अभी देखेंगे एग्जांपल से, ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी उसकी पोजीशन भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी, किस पोजीशन पे अटैच है ये, पोजीशन भी इसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। इस सब के बाद अगर कोई प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स होगा ना, प्रेफिक्सेस लगे होंगे ना उसमें, या सब्स्टिट्यूएंट्स, वो भी मुझे अटैच करने पड़ेंगे, क्लोरो है, फ्रोमो है, ब्रोमो है, एलोजन का कोई है, या कोई एल्किल ग्रुप है, या नाइट्रो है, जिस पोजीशन पे होगा उसी पोजीशन पे इसको क्या करेंगे हम, इसको भी अटैच कर देंगे। इतनी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला क्या, वर्ड रूट में देखेंगे कितने कार्बन है उतने कार्बन, फिर देखेंगे प्राइमरी सफिक्स में क्या है, एन इन आइन क्या है उसके हिसाब से, इन आइन है जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन रहे होंगे उस पोजीशन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या करेंगे हम ड्रॉ कर देंगे। किसी भी एंड से लें, इससे मैटर नहीं करता कि हम राइट एंड से लें या लेफ्ट हैंड से लें, मतलब राइट एंड से हम सेकंड पोजीशन ले कि लेफ्ट हैंड से क्या है सेकंड पोजीशन ले, किसी भी एंड से ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बार जो डायरेक्शन आपने कंसीडर किया उसको ध्यान में रखिएगा, फिर उसी से ही चलना है हमें, ठीक है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को पहले सबसे ध्यान, हमेशा सबसे पहले ध्यान में रखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो जिधर आप फंक्शनल ग्रुप अटैच करिएगा उधर से ही कार्बन को काउंट करिएगा, उसी डायरेक्शन से ही नंबरिंग करिएगा। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तब भी उस साइड से ही नंबरिंग करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सबसे पहले आ रही होगी, जैसे नॉमेनक्लेचर में ध्यान रखते थे, सारी प्रोसीजर यहाँ फॉलो कर रहे हैं। बस समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना। अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। फिर पोजीशंस लिखने पड़ेंगे, कहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप हमारे, या हमारा कहाँ पर प्राइमरी सफिक्स है, एल्केन का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है, उनकी पोजीशन उसके हिसाब से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। फिर देखेंगे कि प्रेफिक्सेस में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या क्या है हमारा, एल्किल है, मेथिल है, ब्यूटिल है, एथिल है, नाइट्रो है, हेलोजन है, जो जिस पोजीशन पे होगा उस पोजीशन पे उसको क्या करना पड़ेगा, हमें अटैच करना पड़ेगा। ये समझने के लिए है। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये हमने लिख दिया पेंट टू इन लिखा हमने, एक ऐसे देखो मान लीजिए, ये सारी प्रैक्टिस की चीजें हैं दोस्त। अब मान लीजिए पेंट टू इन लिख दिया हमने,
अब इसमें कितने कार्बन है, कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ना, ठीक है। कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें, 5 कार्बन दिख रहे हैं, तो 5 कार्बन ड्रॉ कर दो दोस्त। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बताओ, सिंगल 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 बॉन्ड अभी बनाओ। अब इसमें सेकंड पोजीशन पे तुम्हें इन दिख रहा है, इन का मतलब डबल बॉन्ड। चाहे इधर से चले हम सेकंड पोजीशन कर लें, चाहे इधर से करें सेकंड पोजीशन, जिधर से चाहो आप। मान लीजिए इधर से आप काउंट कर रहे हो तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और क्या हो गया दोस्त 5। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये है, यहीं पर हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देना, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी 4, हाइड्रोकार्बन है ये, जहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 फुलफिल नहीं हो रही है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहे, उतने हाइड्रोजन उससे क्या कर देना है, अटैच। अब कहाँ कहाँ हाइड्रोजन अटैच करना है, क्लियर है अपने को। यहाँ भी कितने हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, 3। यहाँ पर कितने अटैच हो जाएंगे, 2। यहाँ पर कितने अटैच हो जाएंगे, एक ही होगा ना सिर्फ, 4 तो हो गया। यहाँ भी कितने हो गए, 1। यहाँ कितने होंगे दोस्त, 3 हो जाएंगे। अब हो गया स्ट्रक्चर, बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा। इसी का थोड़ा सा कंडेंस फार्मूला अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, ये कितना दिख रहा है तुम्हें, CH3 दिख रहा है, यहाँ है CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ क्या है CH, फिर यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर क्या है CH। कंडेंस फार्मूला ये हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में, इसी में पेन टू इन में, जैसे हमने लिख दिया पेंट टू इन, और हमने लिख दिया चलो मान लो 1 अल लिख दिया है, पेन टू इन 1 अल, अल लगा है, इसका मतलब पहले ये समझना कि ये किसका है, किसके साथ आता है ये। अल कब आता है, जब हमारा फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा बताओ, अल तब आएगा जब हमारा एल्डिहाइड होगा, CHO होगा। पहले फंक्शनल ग्रुप को देख लिया। अब इसका मतलब वर्ड रूट का जो ये 5 कार्बन लिखा है, पेंट लिखा है, 5 कार्बन जो लिखा है, एक कार्बन किसका होगा तुम्हारा, एक CHO एक फंक्शनल ग्रुप का हो जाएगा। तो 4 तो कार्बन लिखेंगे, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाला लिखेंगे, हो गया ये। अब ध्यान रखना दोस्त, फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन हम जानते हैं हमारा पेरेंट चेन में काउंट होता है। इसका मतलब अब बहुत कुछ सोचना नहीं है, फंक्शनल ग्रुप जहां आपने अटैच किया है ना, ये फर्स्ट पोजीशन पे ही है, यहीं से नंबरिंग कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 और क्या हो गया 5। अब पेंट टू इन लिखा है मतलब सेकेंड पोजीशन पे इन है, मतलब डबल बॉन्ड है। तो अब यहां से अब ऑप्शन नहीं है कि इधर से चलेंगे, इधर हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया, उधर से ही नंबरिंग करना है, नंबरिंग अपने को उधर से कर रही है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड कार्बन ये है, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या कर देना है, डबल बॉन्ड बना देना है, बस कहानी खत्म। अब जहां जितना बॉन्ड बन रहा है, उस जितना बॉन्ड बच रहा है कार्बन को, उतने हाइड्रोजन उसके साथ क्या कर देने हैं, अटैच कर देने। तो कहाँ कितने कार्बन अटैच होंगे जरा देखो, यहाँ एक ही अटैच होगा, यहाँ भी एक ही होगा दोस्त, यहाँ कितने होंगे, 2 होंगे, और यहाँ 3 हो जाएंगे, कार्बन अटैच हो गए। या इसी को और कंडेंस फार्मूला लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और क्या हो गया CH, ये फार्मूला बन गया हमारा, समझ गए। अब लेकिन देखो, अब इसके साथ कुछ प्रीफिक्सेस हो सकते हैं। अब जैसे मान लो ऐसे मिल गया कि 3 मेथिल टेंट 2 इन 1 अल लिखा है। अब ये तो तुम्हें पता है ना कि वर्ड रूट के पहले जो नंबर लिखा होगा, जो नाम लिखा होगा, वो क्या है, हमारे प्रेफिक्सेस हैं। ये तुम्हारा प्रेफिक्स से क्लियर है कि नहीं, ये प्रेफिक्स है, इसकी पोजीशन तो अभी अटैच कर देंगे। पहले हमें सबसे पहले कहाँ देखना है, वर्ड रूट ऑफ फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप में देखें जो भी हमारा चीज लिखा है, क्या उसमें कार्बन एटम आ रहा है, हाँ आ रहा है, अल है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ CH होगा। कार्बन आ रहा है कि नहीं इसमें दोस्त, आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है कार्बन। मतलब इस वर्ड रूट में एक कार्बन तो किसका है, तो हम 5 कार्बन तो लिखेंगे नो डाउट, 1 2 3 4 और कितना हो गया 5। लेकिन इस 5 में एक कार्बन ये किसका है, हमारा फंक्शनल ग्रुप का है। सेकेंड पोजीशन पे हमारा क्या है यहाँ, तो 1 हो गया कार्बन, सेकेंड हो गया, सेकेंड पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड है, बता दिया। थर्ड ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब यहां से समझना दोस्त, किस पोजीशन पे तुम्हारा ये है मेथिल,
थर्ड पोजीशन पे नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, मेथिल आ जाएगा, CH3 आ गया। मेथिल यही ना CH3 थर्ड पोजीशन पे आएगा। अब इधर से स्कोप नहीं है। बस सब हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जहाँ कार्बन की जितनी वैलेंसी नहीं बन रही उतने हाइड्रोजन क्या कर देने हैं, यहाँ कितने हाइड्रोजन अटैच करें हम, एक। यहाँ कितने किया जाए दोस्त, तो यहाँ भी कुछ अटैच करने की जरूरत ही नहीं, फुलफिल हो गया है। यहाँ कितने हाइड्रोजन अटैच करें, हाइड्रोजन। अब इसी को कंडेंस में लिखते तो क्या होता है, ये हमारा CH3 CH2 HC है, और यहाँ क्या है CH3 है ना, कि CH3, और यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्या यही स्ट्रक्चर है हमारा, यही हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ये तो तब की बात हो गई जब इसमें लगा है। अब एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है हेक्स, है ना, 2 आइन एक्स, ऐसे लिख देता हूँ, देखो हेक्स 2 इन, और लिखा है यहाँ 3 आइन, और 2 ऑल लिखा है। अब ये लिखा है मान लो हेक्स 2 इन 3 आइन 2 ऑल। अब ये देखना कि जो फंक्शनल ग्रुप लिखा है, फंक्शनल ग्रुप में क्या कार्बन है, ऑल में फंक्शनल ग्रुप आता है क्या है, ऑल का मतलब एल्कोहल का है, ये एल्कोहल में क्या होता है OH होता है, यहाँ कार्बन आता है क्या, नहीं। अब ये तुम समझो कि जो वर्ड रूट का लिखा है इसमें हेक्स लिखा है, इसका मतलब 6 कार्बन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप का एक भी कार्बन नहीं है। तो बहुत क्लियर हो गया कि पहले 6 कार्बन अपने को ड्रॉ कर देना है इस तरह। 6 कार्बन हो गए दोस्त, देखो कितने हो गए, 6 हो गए। अब फंक्शनल ग्रुप को पहले देखो, फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, OH है, चाहे इधर से सेकंड पोजीशन पे OH को लगा दो, चाहे इधर से, फंक्शनल ग्रुप में ही चॉइस का ऑप्शन होगा। एक बार फंक्शनल ग्रुप का डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया तब उसी डायरेक्शन में जाना है, और हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब फंक्शनल ग्रुप OH दिया है सेकंड पोजीशन पे, इधर से लेना चाहते हैं, इधर से बताओ किधर से ले, लेफ्ट या राइट मेरे, हाँ चलो लेफ्ट से ले लिया, लेफ्ट में है तुम्हारा OH ले लिया हमने। अभी हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और क्या 6 कार्बन है, पोजीशन एकदम फिक्स है। अब आ जाओ सेकेंड पोजीशन पे क्या है, इन है, पहला यही सेकेंड पोजीशन हमारा इन हो गया। थर्ड पोजीशन पे हमारा आइन है, डिपोल बॉन्ड कर दिया। और कुछ है, कुछ प्रीफिक्सेस वगैरह तो नहीं है, बस जहाँ जितनी वैलेंसी फिल हो रही है ठीक है, नहीं हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना दोस्त, यहाँ 3 आइन न करो 4 आइन कर दो, नहीं तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी ना। देख रहे हो कितना हो गया, 5 हो गया, दिख रहा है। फोर्थ पोजीशन पे कर दो यहाँ, अरे अब यहाँ देखो फोर्थ पोजीशन पे हमने कर दिया, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हमारा बन जाएगा। अभी ठीक है, नहीं तो 5 हो जाती है ना वैलेंसी यहाँ पर। अब क्या करना है, जहाँ जितनी वैलेंसी पूरी हुई है 4 हुई है तो ठीक है, जहाँ 4 नहीं हुआ होगा वहाँ उतने हाइड्रोजन दिखा दो, कहाँ कहाँ होगा भैया, यहाँ होगा अटैच, कितने कार्बन 3, यहाँ एक भी अटैच करने की जरूरत है, यहाँ एक भी अटैच करने की जरूरत है, यहाँ एक तो हो जाएगा, यहाँ कितने अटैच होंगे 3 हो जाएंगे, कर दो भैया, ये बन गया हमारा। अब इनके साथ कुछ आ सकते हैं, प्रीफिक्सेस हो सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, अब देखो हमने लिख दिया चलो 2 एथिल और 4 नाइट्रो, 2 एथिल 4 नाइट्रो, और यहाँ हमने लिख दिया हेप्ट 3 इन 1 आइन 1 आइन, और हमने लिख दिया यहाँ 1 आइन है, और हमने लिख दिया चलो 3 ऑल लिख दिया है। ये लिखा है कंपाउंड, बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसको किया कैसे जाए ये समझो, हाँ 7 कार्बन है, एथिल, ये मेथिल कर लो MN, क्योंकि अभी इसको एक्सपेंड कर दोगे ना तो वहां से 7 और मिल जाएंगे अलग, तो मेथिल करा दीजिए, मेथिल 2 मेथिल 4 नाइट्रो हेप्ट 3 इन 1 आयन 3 ऑल। तो पहले ये देखो वर्ड रूट में कितने कार्बन आएंगे तुम्हारे, हेप्ट है तो कितने कार्बन
7 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7 हो गए। अब आ जाओ। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन तो है नहीं क्योंकि ऑल आ रहा है, देख ही रहे हो। ऑल का मतलब क्या है फंक्शनल ग्रुप इसका? ऑल का मतलब क्या आएगा? ओ एच। ओ एच में तो है नहीं। अब ये थर्ड पोजीशन पे है। फंक्शनल ग्रुप को चूज करने में ही बस ऑप्शन है, इसके अलावा चूज राइट से माने कि लेफ्ट से? राइट से मान लिया भैया। ओ एच थर्ड पोजीशन पे है तो यहाँ हमने ओ एच लगा दिया। अब ये थर्ड पोजीशन हो गया हमारा। अब नंबरिंग एकदम क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7। क्लियर है। अब आ जाओ। थर्ड पोजीशन पे ऑल है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आइन है, मतलब यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है। इधर से ही जा रहा हूँ ना मैं। और थर्ड पे क्या है इन है, तो मतलब थर्ड पे क्या है डबल बॉन्ड। अब आ जाओ। फोर्थ पे क्या है नाइट्रो है, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा देना नाइट्रो लगा देना। सेकंड पोजीशन पे क्या है मेथिल है, तो सेकंड पोजीशन पे ही मेथिल आ पाएगा क्या? नहीं, इसकी पोजीशन चेंज करो। चलो इसको हम लिख देते हैं कुछ, अब ऐसे मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, रट के थोड़ी आए हैं। 5 मेथिल जैसे हमने लिख दिया, 5 मेथिल लिख दिए, तो फिफ्थ पोजीशन पे हम क्या लगा देंगे मेथिल को लगा देंगे H। बन गया हमारा। वहां जहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं हो रही है वहां उतने हाइड्रोजन क्या कर दे रहे हैं अपने को अटैच कर दे। अटैच करो, देखो क्या होगा फिर बताओ। यहाँ क्या होगा एक कार्बन आएगा। यहाँ कितने हैं होंगे, यहाँ तो लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 4 हो गया है, यहाँ भी 4 हो गया है, यहाँ 3 हुआ है, एक लगा दे। यहाँ कितने लगा दे 2। यहाँ कितने लगाएंगे आप बता दो भैया। स्ट्रक्चर बन गया इसका। अगर कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा हमारा, देखो CH3 CH2 CH, यहाँ हो गया CH3 और H है ना, H डबल बॉन्ड, कहाँ है ना CH, कहाँ है CH3 है, ये C है डबल बॉन्ड, फिर N है नाइट्रो है ना। इसके साथ एक कार्बन तो आना चाहिए ना फिर। डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है बढ़िया। क्या हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा हुआ है क्या नाइट्रो। इसके साथ क्या लगा है इस कार्बन के साथ OH है, और C ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखा जाएगा CH है, यही है ना, ये बन गया स्ट्रक्चर। या उस तरह से एक्सपेंड करके लिखो या लिखो, बात एक ही है। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, पहले वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट में देखो फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है कि नहीं ये समझ लेना, उतने कार्बन लिख लेना। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना देना। कोई प्रेफिक्सेस हैं तो प्रेफिक्सेस की क्या पोजीशन है उस पोजीशन पे प्रेफिक्सेस को लगा देना। फिर जहां कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं हो रही हो उसके साथ उतने हाइड्रोजन अटैच कर दे। इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से तुम्हारा नेम से स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया जा सकता है। बहुत टफ है क्या? तुम्हारे यहाँ इतना टफ नहीं आएगा, तुम्हारे यहाँ बहुत आसान आएगा। तुम्हारे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे आएंगे। अब कहेंगे वो 2 एथेनॉल का पिक्चर ड्रॉ करो, मान लीजिए उन्होंने कह दिया 2 एथेनॉल का पिक्चर ड्रॉ करो, 2 एथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करो। 2 एथेनॉल का मतलब क्या है, सेकंड पोजीशन पे ऑल लगा है, मेथ एथ है। अब सेकेंड भाई 2 मेथेनॉल क्या होगा, एथ में तो 2 ही आएगा, मान लो 2 प्रोपेनॉल कर देते हैं, थोड़ा सा 2 प्रोपेनॉल करो। अरे 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन टू ऑल, क्या देंगे क्या इसको, प्रोपेन टू ऑल हो गया। दोनों एक ही चीज है। प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं तुम्हें सब यहाँ, अब ले ले भैया। सेकंड पोजीशन पे क्या है ऑल है, तो सेकंड पोजीशन पे OH लगा दूं बस। जहां कार्बन जितनी वैलेंसी नहीं फुलफिल हो रही उतने हाइड्रोजन क्या कर दें हम, समझ रहे हो क्या, स्ट्रक्चर हो गया। कह रहे हैं या तुम्हारे यहाँ इस तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड किए तो कैसे दे सकते हैं, x 2 इन
3 ऑल ड्रॉ करो। अब इसको ड्रॉ करो। 6 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ रहा है कि नहीं ये देखेंगे, नहीं आ रहा है। ओएल है, ऑल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, OH है। तो भैया 6 कार्बन है, 6 कार्बन हमने ड्रॉ कर दिया पहले फटाफट। 6 कार्बन आ गए, हो गया। कौन सी पोजीशन पे है तुम्हारा OH? थर्ड। इधर से हमने ले लिया, चलो क्या इधर से लें, इधर से थर्ड पे आएंगे, फोर्थ, इधर थर्ड है, थर्ड पोजीशन पे आ गए ना। अब थर्ड पोजीशन पे आ गए हम, बताओ। तो अगर इधर से नंबरिंग ले रहे हैं तो कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। और कुछ है क्या, नहीं। बस जितनी वैलेंसी जहाँ फुलफिल नहीं होगी उतने हाइड्रोजन क्या कर दो, अटैच करना शुरू कर दो। यहाँ एक ही होगा, यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2। यहाँ भैया 2, यहाँ, बस इतना ही है, कुछ टफ है क्या ये। अब ऐसे कह देंगे 2 मेथिल पेंटेनॉल ड्रॉ करो। 2 मेथिल या पेंटेनल मान लो, कह दी पेंटेनॉल कर दिया पेंटेनल। अब जो पेंट हमें दिख रहा है वर्ड रूट में, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल है, अल के साथ में क्या होगा भैया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब बहुत क्लियर हो गए हम कि वर्ड रूट का जो नाम है उसमें एक कार्बन किसका है, फंक्शनल ग्रुप का है। तो 5 कार्बन तो हम ड्रॉ कर देंगे, चलो ठीक है, 5 ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये CHO है। अब नंबरिंग इधर से ही करनी है अपने को, बहुत श्योर है हम। 1 2 3 4 और क्या हो गया ये 5। कौन सी पोजीशन पे हमारा मेथिल ग्रुप है, सेकंड कार्बन पे है, यहाँ लगा देंगे हम CH3। बाकी हर जगह क्या करना है अपने को, हाइड्रोजन अटैच कर देना भाई। यहाँ कितने हाइड्रोजन, यहाँ, यहाँ, यहाँ कितने हाइड्रोजन। बहुत टफ सा है क्या, बताओ, आसानी से ड्रॉ कर लें। फुल खेल इतने का है, नियम दिया है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे ड्रॉ, आ गया, कोई डाउट। बॉन्ड काउंट कर लोगे, डन। और कुछ बताने को रह गया हो तो बता दो, समझ गया ना, कर लोगे आप। बाकी और PhD नोमेनक्लेचर आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे, 11th में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल तो 10th स्टैंडर्ड में बस इतना ही है, इतना जान के रखो। फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, एक लास्ट ले लेते हैं हम लोग, देखो। तो मान लो हाइड्रोजन का कोई दिया है एलिमेंट, तो मान लो लिखा है 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 4 नाइट्रो, ठीक है। और लिखा है हमने ऑक्ट, ऑक्ट 3 आइन और 2 ओन लिखा है, चलो 3 आइन नहीं, इसको लिख दो 5 आइन, इतना अभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ लिख दिया हमने 5 आइन और 2 ओन। अब ये है लिखा तुम्हें, बहुत कॉम्प्लेक्स अगर आया इस लेवल पे तो 10th स्टैंडर्ड में, बहुत ये एकदम एक्सट्रीम लेवल का है। बाकी तो 11 12 में इससे डिटेल में पढ़ोगे आप, 11th में है बेसिकली नोमेनक्लेचर, ये बहुत डिटेल में। तो सबसे पहले आप ढूंढना है वर्ड रूट, क्या ढूंढना है, वर्ड रूट में क्या है, ऑक्ट। 8 कार्बन दिख रहे हैं, फिर चले जाना है सीधे किसमें, फंक्शनल ग्रुप में ओन लिखा है। ओन का मतलब क्या होता है दोस्त, कि ओ है, मतलब एक कार्बन तो आएगा इसका, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो कार्बन तो ड्रॉ कर लो भैया, क्या आया, कितने कार्बन, 8 है। चलो इसको पीछे से थोड़ा लिखते हैं, 8 कार्बन ड्रॉ करो पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया है 8, हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी पोजीशन पे है ये, सेकंड पोजीशन पे ओन है। तो सेकंड पोजीशन पे हमने ओन कर दिया, CO हो गया हमारा। अब यही हमारे नंबरिंग का स्टाइल होगा, जो हो गया। कौन सी पोजीशन पे क्या क्या है ये समझना। फिफ्थ पोजीशन पे हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो फिफ्थ पोजीशन पे हमें क्या करना है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना देना। अब आ जाओ, फोर्थ पोजीशन पे क्या है तुम्हारा, नाइट्रो है, NO2 लगा दिया हमने। थर्ड पोजीशन पे क्या है तुम्हारा, क्लोरो है, यहाँ क्या लगा देंगे हम, क्लोरीन लगा। बाकी कार्बन की वैलेंसी 4, जहाँ जितनी वैलेंसी नहीं फुलफिल हो रही उतने हाइड्रोजन क्या कर दो भैया। यहाँ कितने ऐड करें, कर देंगे। यहाँ करने की जरूरत है, यहाँ एक कर दें, यहाँ एक करने की जरूरत है, यहाँ एक भी करने की जरूरत है नहीं, यहाँ, यहाँ 2 करने, यहाँ कर दो, क्या हो गया, अच्छा ड्रॉ हो गया। समझ में आ गया क्या मात्रा कैसे करना है।
और टफ है क्या? यहाँ तक रखें इसको, समझ गए? डन।